नमस्कार जन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 सितंबर 2025 से लेकर 31 अगस्त 2028 तक जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों आपको पता है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जिसमें हम आज बात करने वाले मध्य प्रदेश टेट एमपी टेट के बारे में बात करते हैं, जो प्रमुख रूप से उनके लिए आया हुआ है जो वर्तमान में शिक्षक हैं शिक्षिका हैं। उनके लिए विशेषता पूरा एक विधिवत तरीके से सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें हर एक डेटा हर एक कह सकते हैं जानकारी और आपके लिए बिल्कुल सटीक बताने वाला हूं। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कह सकते हैं तैयारी करने के लिए हर तरीके से आपके लिए अच्छा से अच्छा बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आपका आया हुआ है आज ही का अपडेट है, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि उनके लिए कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल जो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार जो मैंने आपको बताया है और कह सकते हैं प्रमुख से 31 अगस्त तक आपका पास करना 2028 तक, जिसमें प्राथमिक यानी 1 to 5th के लिए प्राथमिक और कह सकते हैं प्रमुख रूप से माध्यमिक, इन दोनों के लिए जो वर्तमान शिक्षक हैं उनके लिए यह प्रक्रिया है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपके 21 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आपके सामने दिख रहा होगा कि आवेदन के पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 21 अगस्त 2026 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी रखी गई है 4 सितंबर 2026। ठीक ना, लगभग अगर देखा जाएगा 15 दिन फॉर्म भर रहे हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और आवेदन संशोधन करने की भी इन्होंने तिथि साथ में दे दी है कि भैया संशोधन अगर किसी प्रकार आप करना चाहते, त्रुटि हो गई है आपकी तो करेक्शन भी आप कर सकते हो 21 यानी कल से ही, मतलब 21 अगस्त से ही इन्होंने क्या किया, करेक्शन डेट भी ओपन कर दी है। और आवेदन पत्र संशोधन अंतिम तिथि भी इन्होंने कह दिया है कि आप आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि जो हम रखते हैं वो 9/9/2026 यानी 9 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक, संशोधन कर सकते हैं। इसमें प्रमुख से जो सेवारत शिक्षक है, शिक्षक पात्रता हेतु कह सकते हैं सभी श्रेणी और संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क जो रखी गई है 1000 रुपए, यानी कह सकते हैं आप जब फॉर्म भरोगे चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो उसके 1000 रुपए फॉर्म फिल कर सकते हैं, फीस रखी गई है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। उससे पहले बताना चाहता हूं ऑनलाइन आवेदन में कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हो तो एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल शुल्क कैसा 60 रुपए आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क आपको 20 रुपए देना होगा। ये अतिरिक्त आपका कह सकते हैं पे करना होगा आपको, ठीक। लेकिन अब यहां से ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति अगर बात करते हैं, आपका पेपर जो होने वाला है ऑफलाइन है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है और जिसमें किसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सारी चर्चा करूंगा, बने रहिए। सारी जानकारी मैं कुछ ही देर में आपको बता देना चाहता हूं। जैसे परीक्षा इन्होंने बता दिया कि हम परीक्षा करवाने वाले हैं 12 कह सकते हैं अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, जिसमें आपके 2 पालियों में पेपर होने वाला है। प्रथम पाली आपकी 8 से 9 होगी, 8 बजे से 9 बजे तक, और कह सकते हैं द्वितीय पाली है कैसा 1 बजे से 2 बजे तक, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है, पढ़ने का कैसा समय दे रखा है। 9:50 से स्टार्ट हो जाएगा पेपर, आपके 10 बजे तक 10 मिनट आपको दिया जाएगा पढ़ने का, और 2:50 से मिनट यही आपका दिया गया निर्देश पढ़ने का समय है जो भी आपको दिया जाता है, कैसे क्या आपको क्या करना है, ठीक है। उसका उत्तर अंकित करने का समय 10 बजे 12:30 बजे, अर्थात कह सकते हैं 2.5 घंटे आपका पेपर फर्स्ट एंड 2.5 घंटे पेपर सेकंड आपका कह सकते हैं समय दिया गया है। अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 150 मिनट होंगे और किसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग नहीं। इस पर भी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। टिप्पणी के लिए उन्होंने बता दिया अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास जो भी हुए आपके कह सकते हैं पहचान पत्र इत्यादि, आपकी फोटो युक्त पहचान पत्र के अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र हो गए, पैन कार्ड हो गए इत्यादि आपके पास, ये प्रमुख ड्राइवर लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट इत्यादि आपके पास होना चाहिए। विधिवत आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। और यानी और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अभ्यर्थियों नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई कार्ड और आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर और आधार बीआईडी जानकारी लाना अनिवार्य होगी। ये सारी चीजें आपके पास विशेष रूप से होनी चाहिए। परीक्षा में प्रवेश करते समय ये सारी चीजें आपको बायोमेट्रिक रूप में सत्यापन अनिवार्य है, यानी कह सकते हैं जब आपका प्रवेश हो रहा होगा ये बायोमेट्रिक माध्यम से बहुत जरूरी है सत्यापन, ठीक है। और यहां पर इन्होंने ये भी दे रखा है कि परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक जो सत्यापन होगा वो अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए, आधार कार्ड जो है वो बिल्कुल आपका अनलॉक होना चाहिए। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। इसके पश्चात अगर आप विलंब हो रहा है, लेट हो गए हैं तो आपकी किसी प्रकार से कह सकते हैं अनुमति नहीं है आपको एंटर करने की।
ये सारी चीजें भाई आपको सारी पता ही है कि आपको प्रमुख से कैलकुलेटर हो गए, वॉच हो गए, इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं इनसे दूर है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो आपके अगर पेन वगैरह जो है वो भी आपको कैसा होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, और वो भी कह सकते हैं प्रमुख से बाल पेन होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। ये आपका दे रखा है, काला पाल कह सकते हैं, काला वॉल पेंट पॉइंट पेन होना चाहिए, परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए प्रश्न पत्र के साथ लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब साथियों यहां पर बात करते हैं कि आपका क्या लेवल है, क्या पैटर्न रहने वाला है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको दिखा भी है साथियों यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 1 सितंबर 2025 के अनुसार दिया गया है 1 से 5 तक, और कह सकते हैं 6 to 8 तक जो शिक्षक हैं उनके लिए आपकी परीक्षा का संचालन आपके 3 कह सकते हैं अध्याय हैं। पहले अध्याय में जो आपके प्रमुख रूप से स्पष्ट में दे रखा है कि प्रथम शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी प्राथमिक 1 to 5 के लिए अगर बात करते हैं वो आपका दे रखा है प्रश्न 3 से 13 तक दे रखा है। माध्यमिक के लिए अगर बात करते हैं लगभग 14 से 29 तक के दे रखा है। बाद बाकी मंडल जो कर्मचारी इत्यादि से रिलेटेड जो आपकी विधिवत आगे नियमावली दे रखी 30 से 39 तक। लेकिन अब हम बात करने वाले प्राथमिक, सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राथमिक का क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या कह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो उन्होंने अध्याय फर्स्ट में दे रखा है जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक है 1 to 5 के जो शिक्षक है उनके लिए सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल कह सकते हैं आपका ये क्रम दे रखा है तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश 1 सितंबर 2025 से लेकर और कह सकते हैं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, जिन्होंने वर्तमान स्थिति में अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कह सकते हैं ये प्रमुख से दिया गया कि आपको किसी ना किसी प्रकार से आपको ये पास करना अनिवार्य ही होगा जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान है साथ 31 अगस्त तक लास्ट है, आपको पता है 31 से 2028 तक, पहले 2 वर्ष के लिए दिया गया था फिर इसे समय बढ़ा दिया गया, अब 3 वर्ष के लिए कर दिया गया, मतलब 31 अगस्त 2028 तक कह सकते तुम्हें टेट पास करना ही होगा जो वर्तमान समय शिक्षक है। लिखा भी 31 अगस्त में पूर्व पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, ये ध्यान रख लीजिए, चाहे प्राथमिक चाहे उच्च प्राथमिक हो, ठीक है। ये सारी चीजें नोट दे रखी। अब हम बात करना चाहते हैं कि कितने आपके अंक होने चाहिए जो आपके पास होने के लिए, तो इन्होंने दे रखा है जो वर्तमान समय में अगर बात करते हैं प्रमुख से ये परीक्षा के लिए है साथियों। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा अहर होने के लिए यानी कह सकते हैं आपके प्रमुख रूप से कितने मार्क्स होने चाहिए आपके कह सकते हैं मान होगा पास होने के लिए। तो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य दिव्यांग इत्यादि व्यक्तियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 50% अंक होने चाहिए। 50 मतलब होता है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक का होगा, तो उसमें लगभग आपको 75 नंबर इसमें कह सकते हैं 75 अंक आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप कह सकते हैं पास माने जाओगे, ठीक है भाई। अन्य का अगर बारे में बात करते हैं तो आपको लगभग 60% चाहिए। 60% मतलब होता है कि आपको 90 नंबर लाने ही लाने होंगे, ये विशेष आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आपको कह सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है इत्यादि अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 75 नंबर चाहिए पासिंग मार्क, और जो अन्य हैं उनके लिए कह सकती जो जनरल वगैरह है उनको 60% अर्थात कैसे 90 अंक चाहिए, ये ध्यान आपको रख लेना है। प्राथमिक हो चाहे जूनियर दोनों में है। ये आपका कुछ एग्जाम पैटर्न दे रखा है जिसमें आपको सिलेबस भी दे रखा है, इन्होंने बताया है कि क्या रहने वाला है आपका परीक्षा का आयोजन। तो स्कीम ऑफ एग्जाम पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगी और कह सकते हैं परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी, अर्थात 2.5 घंटे होगा, और प्रत्येक अंक का कह सकते हैं एक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी गई है। और पात्रता परीक्षा सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी एमसीक्यूज के माध्यम से होंगे अर्थात ऑब्जेक्टिव माध्यम से होंगे, 4 विकल्प होंगे, उसमें सही को चुनना है। परीक्षा संरचना को आपको बताना चाहता हूं, इसमें दे रखा है इन्होंने, ये आपका है टोटल 5 पेपर 1 to 5 के बारे में बात करते हैं। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आपका हो गया, पेडागोजी 30 नंबर का 30 अंक का 30 क्वेश्चन, भाषा लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपकी है 30 क्वेश्चन 30 अंक के, लैंग्वेज सेकंड जो भी आपकी है 30 क्वेश्चन 30 अंक के, गणित आपका 30 नंबर का है, पर्यावरण अध्ययन भाई आपका 30 का, टोटल आपको 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे। ये आपका कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्य होना है। इसमें इन्होंने ये भी बता रखा है कि कितने क्या आपके प्रमुख से प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, इन्होंने 7 शब्दों में दे रखा है बाकायदा। आपकी भाषा सेकंड में और भाषा फर्स्ट में क्या रहने वाला, भाषा फर्स्ट अगर आपके माध्यम आवेदन पत्र चुनी गई है तो उसमें कुशलता पूर्वक कह सकते पूरा देखना पड़ेगा, और भाषा सेकंड भाषा फर्स्ट से पृथक होगी, दिमाग बैठा लीजिएगा, अर्थात जुड़ी होगी अलग होगी, माफी चाहूंगा, पृथक होगी अलग होगी। आवेदन पत्रिका में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी आपके सेकंड लैंग्वेज में होंगे कोई भी भाषा चुन सकेंगे। आवेदन पत्र चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा सेकंड के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण इत्यादि समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके मैथ्स की भी पेडागोजी इसमें रहेगी, आपको पता होना चाहिए।
ये तो आपने जैसे सीटेट वाला पेपर होता ना, उसी आधार पर ये दे रखा है, जैसे सीटेट पेपर होता उसी आधार पर ये प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है, थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपका सिलेबस जो है पूर्णतः एक पूरी सारी सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका ईवीएस हो, हर एक सब्जेक्ट। जैसे मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो ईवीएस का पूरा आपका सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा डिटेल के साथ। ठीक है ना, तो भाई आपका सिलेबस दे रखा, मुझे लग रहा है सीटेट वाला सिलेबस, मुझे उम्मीद है बिल्कुल लग रहा है। जैसे मैंने ईवीएस का देखा था, तो जो सीटेट में आपका सिलेबस है लगभग वही देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सिलेबस आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अध्यापक आपको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका कह सकते हैं प्रमुख से संस्कृत हो, या जो भी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज का आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, परेशान होने का आपको जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आपके लिए तैयारी करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और हम पूरी ताकत से, पूरे ईमानदारी के साथ सारी चीजें कवर करवा देंगे, और बस आप लोग बने रहिएगा। ये जैसे आपका पैदा बात करते हैं, गणित का देखिए, या एनवायरमेंट का दे दिया 30 क्वेश्चन, हमारा परिवार यानी फैमिली एंड फ्रेंड आपका दे रखा है, उसके अंदर का क्या क्या आता है, पशु पक्षी इत्यादि, जो एनिमल से रिलेटेड हो गया, आपका प्लांट्स से रिलेटेड हो गया, खेल एवं कार्य क्या होते हैं, थीम और सब थीम है, ये सारी चीजें, शेल्टर क्या होता है, तो ये सारे इन्होंने दे रखे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, यही पर पैडागोजी भी इसमें आपकी पूछी जाएगी, पैडागोजी। फिर अध्याय सेकंड आ जाएगा, अध्याय सेकंड में साथियों माध्यमिक शिक्षक के लिए है, इसमें भी आपका वही दे रखा है कि आपका 1 सितंबर 2025 लेकर 31 अगस्त 2028 तक आपको टेट पास करना ही करना है। भाई आपको यहां पर दे रखा है, नियम पुस्तक दिया रखा है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जो जरूरी है उसी पर बात कर ले, वही आपका दे रखा है। अब इसका बात करते हैं, क्या पेपर रहने वाला है, क्या इसका ये है, तो इसमें भी वही आपको रह कर सकते हैं, पासिंग मार्क कितने चाहिए, जो आपके अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उन्हें आपके 75 नंबर चाहिए, लगातार 50% चाहिए अंक, और जो कह सकते हैं अन्य से आ रहे हैं, प्रमुख सामान्य श्रेणी से आ रहे हैं, तो उन्हें कह सकते हैं 60 अंक, यानी कि 60% अर्थात 90 अंक चाहिए हैं। ये ध्यान आपको रख लेना है। अभी हम सारी चर्चा करेंगे, और रुक जाइए सारे बच्चे हम बात करने वाले क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा जो माध्यमिक है इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और 30 क्वेश्चन और होंगे आपके, टोटल 150 होंगे, 2 भाग में होंगे, भाग आ और भाग बा। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा की योजना जो है साथियों, पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षक जो वर्तमान शिक्षक उनके लिए है, सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा में कह सकते 150 अंक होंगे, एक प्रश्न पत्र होगा, का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें परीक्षा का भाई 2.5 घंटा, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का आपका दिया जाएगा, और साथ साथ आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मिनट, अर्थात 2.5 घंटा का आपका समय रहेगा। पात्रता परीक्षा सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है। एक क्वेश्चन का 1 अंक आपको दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर आपका जो बदलाव है, जो माध्यमिक के लिए 2 कह सकते हैं, ये आपका 5वां नंबर जब पढ़ोगे, प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे, 2 आपके भाग दे रखे हैं प्रश्न पत्रों में, और इस 2 भाग में इन्होंने बता दिया है कि साथियों जो भाग आ है उसके लिए सभी के लिए अनिवार्य होगा, जो आ होगा सभी के लिए है। ठीक है ना, उसमें 30 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चनों में आपका क्या दे रखा है, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने दे रखा है कि भाग आ के और बाद 2 भाग दे रखे, जिसमें आ सभी के लिए कंपलसरी है, जिसमें भाग आग में 4 खंड होंगे, जिसमें अंकों का अधिक आधार दिया रखा है, जिसमें भाषा फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी और संस्कृत में आपकी 1 होगी, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और कैसे 8 अंक के रहेंगे। ठीक, और उसके बाद जो 30 नंबर का रहेगा साथियों भाग आ, उसमें साथियों भाषा सेकंड, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, आपके 5 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स इत्यादि योग, तार्किक हो गए, अंक योग्यता हो गई, ये सारे 7 क्वेश्चन होंगे, 7 अंक के रहेंगे। शिक्षा शास्त्र जो आपकी पैडागॉजी है, ये आपके 10 क्वेश्चन 10 अंक के रहेंगे। टोटल अगर बात करते हैं जो भाग आ में माध्यमिक अगर बात करते हैं, तो भाग आ में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। ये सबको कंपलसरी है, सबको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो 120 क्वेश्चन है, फिर उन्होंने 120 क्वेश्चन भाग बा में रख दिए हैं। 120 क्वेश्चन भाग बा में होंगे, और एक प्रश्न में इस प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और प्रश्न पत्र अंतर्गत 7 कह सकते हैं विषय नीचे दिए गए, आपके टोटल विषय दे रखे हैं उनके अनुसार, जिनमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि की है, जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, वो आपके सब्जेक्ट जो होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे आपका हिंदी भाषा है तो 120 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे, जिसमें अंग्रेजी कह सकते हैं भाषा आपकी है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपका 120 क्वेश्चन भाई आपका है, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ये आपके टोटल कह सकते हैं सब्जेक्ट है जो भी आपके हैं। सामाजिक विज्ञान एसएसटी हो गया, 120 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे। यही आपका प्रक्रिया दे रखा है, जिसमें आपका विषय वस्तु के साथ साथ इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है पूरा। तो इस सिलेबस को डिस्कस करने के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको अध्यापक द्वारा हमारे यहाँ
पूरा आपको कवर करवाया जाएगा और तैयारी भी आपको करवाई जाएगी, आपको परेशान होने कहते जरूरत नहीं है। रही बात साथियों तैयारी करने के लिए, तो वो भी आपको हम चर्चा करें कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे एक अच्छा स्कोर करना है। मेरा वादा है साथियों किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका दे रखा है, सिलेबस में आपको कोई यहां पर समस्या देखने को नहीं मिल रही है। बाद बाकी साथियों मैंने सारी चीजें आपको कवर करवा दी है। और रही बात तो साथियों अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो बच्चे कह रहे होंगे सर ये 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या इसमें और कुछ बदलाव होगा। देखो मैं अभी आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर बात करते जो इन्होंने 45 पेज का नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है ना, इसके आधार पर अगर बात करते जो भी मैंने आपको बताया है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कैसे क्या फॉर्म भरना है, उस पर भी एक वीडियो निधि मैम के द्वारा आपको मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से चीजें आपको चाहिए और कैसे फॉर्म भरना है, वो भी आपको कह सकते बताया जाएगा। परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। एक और मैं आपसे सभी से बताना चाहता हूं कि एक गूगल फॉर्म हम लोग लगा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगवा रहे हैं, जिसको अगर आप भर दोगे तो उससे क्या होगा साथियों, हम लोगों द्वारा जो भी फ्री आपके नोट्स होंगे या फ्री स्टडी मटेरियल्स होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और साथियों उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी तैयारी करने के लिए, आपको सही दिशा में सही तरीके से कार्य करवाया जाएगा। तो गूगल फॉर्म आपके कमेंट बॉक्स में भी लिंक है और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक करवा दिया है, पिन करवा दिया है। तो उस लिंक पर क्लिक करके जरूर गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, जो भी डेटा उसमें मांगा जा रहा है उसको जरूर भरिएगा। बाद बाकी ये सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं जो आपके ऑनलाइन है, वही आपको पता है एडमिट कार्ड कब तक आएगा, वो आपके एग्जाम से लगभग 7 से 8 दिन पहले जो आपका सिटी पता लग जाएगी। और इसमें सिटी के लिए और इन्होंने बता दिया है कि आप जो है सिटी भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। सिटी कह सकते हैं आपका प्रमुख 4 सिटी आपको कह सकते हैं सिलेक्ट करने का मौका दिया गया है। 4 सिटी आप कह सकते हैं सिलेक्ट कर सकते, उसके आधार पर आपको एक ना एक उनमें से एक सिटी आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है ना। जब आप कह सकते हैं फॉर्म भरोगे तो उसमें सिटी भी दे रखी है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। और किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो हर समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और यहां थोड़ा सा रुक जाइए, यहां पर ये है, ये आप देखोगे साथियों यहां पर ये ऑनलाइन कह सकते हैं परीक्षा के माध्यम से अगर बात करते हैं तो ये दे रखा है कि आवेदन मान्य नहीं होंगे, अलग देखा जाएगा। और अगर भर रहे हो आप तो उस हिसाब से नहीं माने जाए, जो भी आपको मांगा गया वही मान्य होगा। जिसमें आपका भोपाल हो गया, आपका कुछ सिटीज दे रखी हैं, परीक्षा शहर जो आपके दे रखे हैं, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, खंडवा हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, रीवा हो गया, सागर हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, सीधी हो गया एंड उज्जैन हो गया। ये आपके प्रमुख परीक्षा केंद्र हैं, सेंटर हैं। और इसमें भी आपको कह सकते हैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आवेदकों कितने हैं परीक्षा केंद्र, आवेदकों को भरते समय जब फॉर्म भर रहे होगे, आवेदन कर रहे होगे तो 4 परीक्षा शहर आप प्राथमिकता दे सकते हैं। 4 परीक्षा केंद्रों को आप वरीयता देंगे, उसके आधार पर जो उन्हें सही लगेगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो साथियों ये आपके लिए सारी जानकारी मैंने एक एक चीज बताई है, कैसे क्या पेपर रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपको कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसा पेपर है, सारी मैंने पूरा आपको सिलेबस क्या है सारा मैंने डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर भी किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और साथ साथ आप सोच रहे हो सर तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी करने के लिए हम लोग प्रॉपर सारे पहले सब्जेक्ट वाइज आपको सारे डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं और उसके साथ साथ कैसे हम तैयारी करवाने वाले हैं, कैसे यूट्यूब पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात आपके लिए एक बार पुनः मैं कहूंगा, जो कमेंट बॉक्स में मैंने जो गूगल फॉर्म लगवाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो गूगल फॉर्म लगाया, इसके जरूर भर दीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको स्टडी फ्री मटेरियल आपको मिलेगा। जानकारी सही लगे लाइक कर दीजिए, किसी प्रकार कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।